गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन कैरियर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत, जो कि एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। वो है, टॉपिक का नाम है न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़े थे विटामिन, जिसके अंतर्गत उस वीडियो में उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन जितनी भी प्रकार से आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वो सभी कर चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो एक बार प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पोषक पदार्थ, इससे एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आते हैं कि फ्रक्टोज क्या है, ग्लूकोज क्या है, ये सब जितने भी प्रकार के एक बार देख लीजिएगा आप लोग। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ये सब तमाम प्रकार के पढ़ेंगे कि प्रोटीन का क्या काम होता है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों फ़ायदा है, ये सब देखेंगे। लास्ट में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लगभग हमारा न्यूट्रिएंट्स टॉपिक से आपके सभी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, सीजीपीएससी, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए एक ही वीडियो पर्याप्त सफिशियंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ख़ास बात ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ये वीडियो का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और बताना चाहूँगा, ये एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। और एनसीईआरटी जो बुक है वो क्या है, मानक बुक है, स्टैंडर्ड बुक है। इसका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आयोग जो है या सीजी व्यापम कोई भी आंसर गलत लेता है एग्ज़ाम में, और आपने ये जो पढ़ा है एनसीईआरटी बुक से जो पढ़ा रहा हूँ वो वाला जो ऑप्शन टिक करते हैं तो आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं इस बुक से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पोषक पदार्थ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पोषक पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए, पोषक पदार्थ में क्या लिखा है, जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं, अनेक केमिकल तत्व होते हैं। इन रासायनिक तत्वों को हम लोग पोषक पदार्थ कहते हैं। सिंपल से है, चाहे आप लोग 10th भी पढ़ रहे होंगे, 12th 11th जो भी क्लास में होंगे, 9, ठीक है, सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है इसकी परिभाषा, पोषक पदार्थ क्या है, जिस भोजन का हम सेवन करते हैं, चाहे जो भी प्रकार का सेवन रहे, उसमें जो रासायनिक तत्व होते हैं, इन रासायनिक तत्वों को हम लोग न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व कहते हैं। हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व भोजन में उपस्थित, क्या बोल रहे हैं, हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व भोजन में उपस्थित अदृश्य घटक। अदृश्य घटक मतलब क्या होता है कि जिसको देखा नहीं जा सकता, जिनकी आवश्यकता हमें हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। कि हमारे शरीर को अगर स्वस्थ बनाए रखना है तो पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पोषक पदार्थ के जो उदाहरण हैं, जैसे कि है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, विटामिन और खनिज। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हमें जो है, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से क्या फ़ायदा होता है, वसा से क्या फ़ायदा होता है, प्रोटीन से क्या फ़ायदा होता है, जल से क्या फ़ायदा होता है, विटामिन और खनिज से। तो चलिए देखते हैं। जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, इंस्टेंट इंस्टेंट मतलब तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट या वसा कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है, ऊर्जा या एनर्जी प्रदान करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं बाहर से आते हैं और बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, तो हमको क्या लेना चाहिए। देखिए, प्रोटीन और जल को देखते हैं तो ये क्या है, शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर का निर्माण तुरंत हो पाता है क्या, नहीं हो पाता है। जैसे कि हम लोग जिम जाते हैं तो जिम में क्या है, प्रोटीन पाउडर देते हैं, सोयाबीन जो हम लोग खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, ये सबसे प्रोटीन मिलता है, लेकिन तुरंत एक दिन में कमाल करता है क्या, नहीं होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और वैसे ऐसी चीज़ है जो हम जैसे ही खाएं तुरंत क्या है, इंस्टेंट, ठीक है, 10 मिनट में, 15 मिनट में, या तुरंत पीते ही या खाते ही हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और जो विटामिन और खनिज का क्या काम है, ये हमारे रोगों से, जो बीमारियां होती है उनसे हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रोटीन और जल क्या प्रदान करता है, शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर मतलब हमारे बॉडी को डेवलप करते हैं। और विटामिन व खनिज जो है रोगों से रक्षा करते हैं हमारे शरीर को। क्लियर है, तो ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। गलत नहीं करना है ना, बार बार इसलिए समझा रहा हूँ इसको। अब देखते हैं पोषक पदार्थ के उदाहरण, वही जो लिखा हुआ था। इसके अंतर्गत कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। पहला है कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा देखेंगे वसा, वसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं, देख लीजिए।
क्या बोलते हैं, वसा को इंग्लिश में फैट बोला जाता है, प्रोटीन को तो प्रोटीन ही बोला जाता है, विटामिन बोला जाता है इसको विटामिन, खनिज लवण को मिनरल्स बोला जाता है और जल को वाटर बोला जाता है। ये सभी चीज़ हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पोषक पदार्थ के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो चलिए देखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो कार्बोहाइड्रेट्स रहता है उसमें क्या क्या मिला होता है, कार्बन, कार्बन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सी होता है, हाइड्रोजन का एच होता है और ऑक्सीजन का ओ, तो CHO। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने कितने अनुपात से मिलकर बनने वाले यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, तो 1:2:1। इसका अर्थ क्या होता है कि कार्बन का मात्रा 1% रहेगा, हाइड्रोजन का मात्रा 2% रहेगा और ऑक्सीजन की मात्रा 1% रहेगा। ठीक है ना, इसमें जो हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, बहुत बार एग्जाम में आता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कैसा होता है, तो 1:2:1। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें लाइन से है ना, ये क्रमशः है। देखिए, पहले कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। मान लो हमको देता है एग्जाम में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन का अनुपात कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, तो ऑक्सीजन का कितना है जी, 1 है, हाइड्रोजन की कितना है, 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है किसका पहले पूछा है, तो हाइड्रोजन का इसमें 2 होता है, हाइड्रोजन बस को याद रखना है, हाइड्रोजन के इसमें 2 होता है, बाकी दोनों का 1 है। चलिए देखते हैं उसके बाद इनका मुख्य कार्य क्या होता है, कि कार्बोहाइड्रेट हम क्यों लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं करना है। इनकी मात्रा आहार में सर्वाधिक होती है। किसमें होती है, हम लोग आहार जो लेते हैं, जो भी हम भोजन लेते हैं उसमें जो है सर्वाधिक होती है। हमारे शरीर की लगभग कितना परसेंट बोल रहे हैं, 55 से 65% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है हमारे एनर्जी प्रदान करती है और हमारे शरीर की लगभग जो ऊर्जा की पूर्ति है 55 से 65% बोल रहे हैं, मतलब आधा से अधिक जो है कार्बोहाइड्रेट से ही पूर्ति होती है, आपूर्ति होती है। क्लियर है। और लिखा है इसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, क्या बोल रहा है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा कितनी कैलोरी होती है, तो याद रखेंगे 4.2 किलो कैलोरी। क्या बोल रहे हैं, 4.2 किलो कैलोरी, याद रखेंगे, के मतलब किलो कैलोरी लिखा हूँ, 4.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको गलत नहीं करना है जी। ठीक है, 4.2 किलो कैलोरी 1 ग्राम में बोल रहे हैं ना, ना कि 1 किलो में, 1 ग्राम, बस 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में। बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, चाहे आपके नज़दीकी आपके भाई बहन भी होंगे, छोटे क्लास में होंगे, स्कूली स्तर पे, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल में, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट जो है, हम तो पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन शामिल होते हैं, कि क्या ऐसा खाएंगे तब हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगी, तो इसमें है सभी प्रकार के अनाज जो हैं, अनाज है जैसे कि गेहूँ, जौ, मक्का, चावल, ये सबसे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये सब क्या है, किसका उदाहरण है, कार्बोहाइड्रेट्स का उदाहरण है। शहद हो गया, हनी, आलू, केला, अमरूद, गुड़, गन्ना, शकरकंद आदि, ये जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। इसे शर्करा भी कहते हैं, याद रखेंगे, शर्करा भी कहते हैं या शुगर भी कहते हैं, क्योंकि यह स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है, जैसे शहद है वो भी मीठे होते हैं, आलू को भी खाए होंगे, मीठे ही रूप रहता है, केला भी मीठा रहता है, अमरूद भी मीठा रहता है, शकरकंद, गुड़, गन्ना ये तो मीठा रहते ही रहते हैं, प्लस जो चावल भी रहते हैं वो भी मीठा ही रूप रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखना है। साथ में ये बोलना चाहूँगा कि नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला जो है मोनोसैकेराइड, क्या है, मोनोसैकेराइड, सैकेराइड तो लगाना ही लगाना है। उसके बाद डाई, डाई मतलब 2 होता है, पॉली मतलब बहुत सारे, मोनो मतलब सिंगल होता है, याद रखेंगे, जैसे हम लोग मोनोगेमी बोलते हैं। विवाह की पद्धति हमारे ऑफलाइन क्लास जो इवनिंग बैच में पढ़ा चुका हूँ मैं, विवाह की पद्धतियाँ, जैसे मोनोगेमी होता है, मोनोगेमी में एकल विवाह बोलते हैं, पॉलीगेमी में बहुत सारे विवाह। ठीक है, तो मोनो मोनो मतलब 1 होता है, डाई मतलब 2 होता है, और जो पॉली होता है उसमें 2 से अधिक होता है, 2 से अधिक होगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं कि मोनोसैकेराइड क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। यह एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं से बना होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक ही पदार्थ
क्या है, एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं से बना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। पाचन की क्रिया में इन्हें अंतिम रूप से प्राप्त किया जाता है। क्या बोल रहे हैं, पाचन की क्रिया में इन्हें अंतिम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि इसके उदाहरण क्या क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के उदाहरण है। ग्लूकोज जो शर्करा होता है, ये भी क्या है, फ्रक्टोज में भी शर्करा होता है, और ग्लैक्टोज। ठीक है, इसका सूत्र देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम लोग ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या इंपॉर्टेंट है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, ग्लूकोज जो हम लोग ग्लूकोज जो पीते हैं पानी में डाल के, ठीक है, वही है जिसमें हम एक गिलास पानी डाल दिए, थोड़ा सा ग्लूकोज पाउडर डाल देते हैं, या फिर ऐसे ही उसको खाते हैं बच्चे लोग, तो वही तो ग्लूकोज है, उसी की बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या है, तुरंत हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे हम लोग थके हारे रहते हैं, तुरंत ग्लूकोज पीते हैं तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। ठीक है, जैसे हम लोग एथलीट्स लोग दौड़ते भी हैं तो क्या है, उन लोग ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, तो फिर इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्या है, C6H12O6। ठीक है, देखिए सी और ओ का समान है, हम लोग पढ़े थे। CHO का अनुपात कितने पढ़े थे ये बताइए, 1:2:1, जिसमें सी और ओ का तो 1:1 अनुपात था, बराबर था, एच का बस 2 था। ठीक, उसी प्रकार इसका है 6 और 6 बराबर, और इसका 2 गुना 12 एच का। क्लियर है। शरीर का ईंधन क्या कहलाता है, ग्लूकोज कहलाता है, याद रखना है, शरीर का ईंधन कहा जाता है ग्लूकोज को। ये जो है तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, इंस्टेंट एनर्जी, देखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग मोनोसेक्राइड देखते हैं। ठीक है, मतलब मोनोसेक्राइड के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। दूसरा देखते हैं फ्रक्टोज, कि फ्रक्टोज क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोज में लिखा है दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है। फलों के मीठेपन का कारण होती है फ्रक्टोज ही, जो फल होते हैं उसका मीठा होता है, इसी के कारण होता है। शहद, शहद भी जानते हैं आप लोग, बहुत मीठा होता है, शहद मतलब हनी। ठीक है, मधुमक्खी से जो प्राप्त होता है शहद, दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, याद रखेंगे, फ्रक्टोज। उसके बाद है ग्लैक्टोज में पढ़ते हैं। ग्लैक्टोज में यह आमतौर पर प्रकृति में अन्य शर्कराओं के साथ मिलकर होता है। अन्य शर्कराओं मतलब जो 2 या 2 से अधिक मिलकर होता है, जैसे डेयरी उत्पाद, दूध होता है, मक्खन, खट्टी क्रीम, आइसक्रीम, दही, लैक्टोज के रूप में ग्लैक्टोज के सबसे अच्छा खाद्य स्रोत है, याद रखना है। ठीक है, आइसक्रीम वगैरह जो है ग्लैक्टोज की उदाहरण है। तो ये देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत हम लोग देखें जितने भी है, मोनोसेक्राइड के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, ग्लूकोज में देखे हैं कि ये ग्लूकोज पाउडर होते हैं, वो हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी प्रदान करते हैं। और सबसे मीठा कौन सा होता है, तो फ्रक्टोज होता है। और फ्रक्टोज की उदाहरण कौन सा है, तो शहद है, याद रखना है। और गैलेक्टोज के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो मक्खन, दूध, आइसक्रीम, दही, ये सब खाते हैं, वो गैलेक्टोज के उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं डाइसैकेराइड। क्या देख रहे हैं, डाइसैकेराइड, ये भी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हम लोग देखे थे। ठीक है, तो जब 2 मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, मैंने नाम से ही बता दिया था, मोनोसेकेराइड मतलब सिंगल, और डाइसेकेराइड मतलब डबल, और पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो जब 2 मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तब यह एक अणु बनता है जिसे डाइसेकेराइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 मोनोसेकेराइड के प्लस 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 बोल रहा है, वही मोनोसेकेराइड प्लस मोनोसेकेराइड, तो क्या बनता है, डाइसेकेराइड बनता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं सुक्रोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो सुक्रोज, सुक्रोज में किससे किससे मिलकर बनते हैं देख लीजिए, मैं इसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज देखिए सभी में कॉमन है, आपको भी नज़र आ रहा होगा, ग्लूकोज जो है सभी में कॉमन है, देख लीजिए, ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। उसके बाद हम लोग देखते हैं सुक्रोज में। सुक्रोज में क्या है देखिए, तो सुक्रोज में है हमारा, क्या है जी बताइए, सुक्रोज में है फ्रक्टोज है, देख लीजिए, सुक्रोज में फ्रक्टोज है, माल्टोज में ग्लूकोज है, और लैक्टोज में गैलेक्टोज है। ठीक है, सिंपल सा याद हो जाएगा आपको। लैक्टोज वाला में शुरू में क्या है, गै बस लगा देना है तो गैलेक्टोज हो जाएगा। और सुक्रोज वाले में क्या लगाना है बताइए, क्रा वाला है देखिए, और फ्रा वाला है, क्रा और फ्रा, तो ये वाला हो गया। और माल्टोज में ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बस, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या मिलकर बनता है, माल्टोज बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देख लेते हैं सुक्रोज के बारे में, तो गन्ने एवं गुड़ की शर्करा कहा जाता है इसको, सुक्रेज को। ठीक है, और किससे मिलकर बनता है ये, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज से। टेबल शुगर या चीनी भी सुक्रोज का बना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद देखते हैं माल्टोज। माल्टोज में क्या है, ज्वार, मक्का, गेहूं, अंकुरित अनाज जो
अंकुरित अनाज जो होता है वो शर्करा कहते हैं, शराब में भी पाई जाती है। लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखते हैं पॉलीसेकेराइड। यह सबसे जटिल शर्करा है, इसके निर्माण में दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड भाग लेते हैं, मैंने बता दिया था। यह भोजन को स्टोर करने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं स्टार्च, जो आपने पढ़ा ही होगा। स्टार्च पौधों में पाया जाने वाला सबसे आम खाद्य भंडारण पॉलीसेकेराइड है, याद रखेंगे। पौधों में पाया जाने वाला सबसे आम है, मतलब सबसे कॉमन है वो खाद्य भंडारण जो है स्टार्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैप्सूल भी स्टार्च का बना होता है, याद रखेंगे। जो कैप्सूल होते हैं लोग जो खाते हैं दवाई वाला, स्टार्च का बना होता है। उसके बाद है ग्लूकोज। कैप्सूल की बात करते हैं तो कैप्सूल में क्या है, एक आवरण ढका होता है प्लास्टिक का। अगर वो ढका नहीं रहता तो हम क्या है उसको निगल नहीं पाएंगे, ठीक है ना, तो इसलिए उसको पैकेट में किया जाता है पैक। उसके बाद है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है पौधों में पाया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड है, ये पौधों में पाया जाता है, स्टार्च सेल्यूलोज जो है। उसके बाद है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जानवरों में प्रमुख प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन यकृत, यकृत मतलब लीवर और मांसपेशियों में संग्रहित रहता है और जानवरों में ऊर्जा आरक्षित के रूप में कार्य करता है। जानवरों को ऊर्जा किससे प्रदान करता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। काइटिन एक क्या है, काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन से युक्त कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो याद रखना है काइटिन है, काइटिन। ठीक है, जो मुख्य रूप से कवक में पाया जाता है, जो फंगस होता है उसमें पाया जाता है ये काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक यौगिक से बनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काइटिन वाला याद रखना है। जितने भी पॉइंट है इसमें देखिए, काइटिन में क्या लिखा है, नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है ये, जो मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, क से याद रखना है काइटिन और क से ही याद रखना है कवक। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक यौगिक से बनी होती है, कोशिका भित्ति जो होती है कवक की। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम वसा। कार्बोहाइड्रेट हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं वसा, वसा या फैट। वसा अर्थात चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। क्या बोल रहे हैं, वसा अर्थात जो चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है किंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसका फैट ज़्यादा हो गया है करिए। फैट ज़्यादा हो गया है मतलब वही जो स्किन होता है वही ज़्यादा हो जाता है, मांस जो है, ठीक, मोटापा कारण बनता है। सामान्यतः हमारे शरीर में वसा लिपिड के रूप में मिलती है। वसा जो है किसके रूप में मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिपिड के रूप में मिलती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, याद रखेंगे। जो वसा जो है अगर 20 डिग्री सेल्सियस ताप है तो वह ठोस अवस्था में रहता है, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर वह किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तेल बोलते हैं। जो हमारा ऑयल होता है, घी है, ये सब क्या है, वसा के ही उदाहरण है। वसा या फैट ये हमारे शरीर में फैट पैदा करता है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो याद रखना है वसा से प्राप्त होनी चाहिए, 1 ग्राम वसा से। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है इसमें, ध्यान से समझेंगे। हम लोग पढ़े हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा जो है किससे प्राप्त होती है, तो दो ही चीज़ पढ़े हैं, एक है कार्बोहाइड्रेट और एक है वसा। अगर आपको याद नहीं है तो पुराना देख सकते हैं, इसी का वीडियो जो है इसी में पुराना पुराना मतलब स्लाइड करके उसको। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को कितना परसेंट ऊर्जा प्रदान कर रही थी, तो 55 से 65%, आधे से अधिक ऊर्जा हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन वसा से हमारे शरीर को कितना परसेंट ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो वो जो है 20 से 30%। और हम लोग पढ़े थे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को कितना ऊर्जा प्रदान करता है, कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, तो 4.2 किलो कैलोरी पढ़े थे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि 1 ग्राम वसा से हमारे शरीर को कितना ऊर्जा प्रदान होती है, मतलब प्राप्त होती है, तो वो लिखा है, देखिए कितना लिखा है, 9.3 किलो ऊर्जा। क्या लिखा है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो जो है ये सिद्ध हो रहा है कि 1 ग्राम हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं या फिर 1 ग्राम हम लोग 1 ग्राम वसा की बात करते हैं ऊर्जा प्रदान करने से संबंधित, तो हमें जो है वसा से ज़्यादा किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि वसा से हमको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है और हमें कार्बोहाइड्रेट से 4.2 ही किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो याद रखना है वसा से 1 ग्राम वसा से ही ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब
वसा, वसा के स्रोत क्या क्या है, जैसे हम लोग देखे थे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या था, अनाज है, जौ है, ये सब देखे थे हम लोग। अब देखते हैं मक्खन, घी, दूध, पनीर, अंडे, मांस, तेल, ये सब क्या है, वसा के उदाहरण है। वसा के प्रकार, वसा जो है कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट। दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट, जिसको असंतृप्त वसा बोलते हैं, और उसके बाद है ट्रांस फैट। ठीक, ये तीसरा है। संतृप्त वसा क्या है देख लीजिए। तो संतृप्त वसा रक्त में कोलेस्ट्रॉल को स्तर को बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है। इस प्रकार की वसा का सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल मतलब वही जान जान रहे हैं आप लोग, शरीर का मोटापा जो बढ़ाती है, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल से सीधा संबंध है, याद रखना है संतृप्त वसा। जैसे कि इसका उदाहरण है मक्खन, पनीर, मांस, घी, डालडा आदि, ये जो है सैचुरेटेड फैट का उदाहरण है। उसके बाद हम लोग देखते हैं असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बोल रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यह हमारे दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, ये हमारे हार्ट होता है उसके लिए जो है अच्छा है। ये असंतृप्त वसा जो है, अनसैचुरेटेड फैट जो है, स्वास्थ्य को बनाए रखता है और हमारे शरीर से हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को हटाने में भी सहायता करता है। जो एक्स्ट्रा मास है हमारे शरीर में, उसको क्या है, जो हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, उसको हटाने में सहायता भी करती है। जैसे मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, काजू या बादाम का तेल। आप लोग देखे ही होंगे जैसे कि आप लोग तेल यूज़ करते हैं, एक होता है संतृप्त वसा। संतृप्त वसा मतलब होता है उसको छाना गया है। जैसे हम लोग बहुत सारा तेल यूज़ करते हैं, जैसे महंगी तेल आती है वो क्या है, संतृप्त तेल ही आती है, जिसमें जो होता है वो छना हुआ रहता है, एकदम वो साफ़ सुथरा रहता है। लेकिन जो एक लाल तेल प्रकार का आता है वो क्या है, असंतृप्त वसा है, तो वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसलिए बहुत लोग को देखे होंगे लाल तेल ही उपयोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं या सोयाबीन का तेल भी उपयोग करते हैं अधिकतर लोग, ये जो है असंतृप्त वसा है। उसके बाद देखते हैं ट्रांस फैट। ट्रांस वसा, इन्हें खाने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, याद रखना है, तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण हार्ट या दिल की बीमारी हो सकती है। तो आप लोग खुद देखे होंगे, अभी हम लोग देख रहे हैं वसा या फैट। फैट में हम लोग 3 देखे हैं, पहला जो है संतृप्त वसा, दूसरा है असंतृप्त वसा, और तीसरा क्या देखे हैं, ट्रांस फैट देखे हैं। जिसमें से असंतृप्त वसा है, क्या लिखा है, अनसैचुरेटेड, हाँ, अनसैचुरेटेड फैट जो है वो हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा उपयोगी वसा है, जो हमारे दिल के स्वास्थ्य को भी बनाए रखना है, तो याद रखना है, ठीक है। ये पिज़्ज़ा विज़्ज़ा सब चीज़ बेकार है, कुरकुरे, फास्ट फूड, ये सब बहुत बेकार चीज़ें हैं, इसको नहीं खाना चाहिए। इसलिए खासकर बच्चे लोगों से दूर रखना चाहिए ये सब चीज़। बच्चे लोग को जो अच्छी चीज़ें हैं उसको खिलाना चाहिए, जैसे काजू बादाम हो गया, ये सब जो है बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है, असंतृप्त वसा में क्या है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और ट्रांसफैट क्या है, ये नुकसानदायक है। जैसे पिज़्ज़ा विज़्ज़ा जो है हमारे शरीर को नुकसान करती है। अब देखते हैं जैसे कि ट्रांसफैट में हम लोग पढ़े हैं, इन्हें खाने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की बढ़ जाती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है। तो देखिए एक कुरकुरे का पैकेट है, मैंने ऐड किया है, देखिए कुरकुरे के पैकेट को। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि देखिए कितना लिखा है इसका परसेंटेज, ठीक है ना। इसमें जो है प्रति 100 ग्राम होता है ये, जिसमें से पर 100 kg एनर्जी जो है 558 लिखा है किलो कैलोरी, ठीक है। 6 क्या लिखा है, 4 प्रोटीन इसमें है। टोटल फैट जो है इसमें 34 है, याद रखेंगे कितना है, 34 है। और ट्रांस फैट कितना है, 0.1% है, ठीक है। सेचुरेटेड फैट कितने हैं, तो ये जो है देखिए 16% है। तो ये जो है हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, याद रखना है, ठीक है। अनसेचुरेटेड फैट, ठीक है, इसलिए कुरकुरे वुरकुरे जो है नहीं खाना चाहिए। देखिए टोटल फैट इसमें 34% टोटल फैट आ गया है इसमें, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हमको इग्नोर करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं वसा। वसा के आखिर कार्य क्या है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य होते हैं जी। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को एनर्जी या ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जो वसा या फैट होते हैं इसका क्या कार्य करते हैं, तो वसा आमतौर पर शरीर में ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, ये भी पढ़े हैं, ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा हमारे शरीर में 20 से 25% ही ऊर्जा हमारे शरीर में दे पाते हैं। लेकिन 50 से 65% जो ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को प्राप्त होता है। ये जो है हमारे त्वचा के नीचे जमा रहता है, हमारा स्किन होता है उसके नीचे मांस के रूप में जमा रहता है, यही क्या कहलाता है, फैट या वसा कहलाता है। तो हम लोग जो मोटापा बढ़ता है, मोटापा घटता है, तो क्या कम होता है हमारा शरीर का, फैट ही कम होता है। जो मांस एक्स्ट्रा
बन जाता है, जो मोटा हो जाता है, स्किन जो लेयर है वही क्या है, कम होता है। वसा विशेष रूप से मानव शरीर में एक सुरक्षात्मक परत का कार्य करती है। एक सुरक्षात्मक परत का मतलब रक्षा करती है, मोटा लेयर बनाकर, और सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, ये भी ठीक है। वसा शरीर के अंगों को बाहरी आघात से बचाते हैं। ठीक है, क्यों बचाते हैं, जैसे कि बात करते हैं, हमारे शरीर में सबसे पहले तो ऊपर जो देखते हैं हमारे शरीर में स्किन है, उसके अंदर हमारा वसा है, वही फैट है। अगर वो मोटा रहेगा तो हमारे क्या है, कुछ चीज़ से चोट लग जाती है तो क्या है, मांस को लगेगा, हमारे हड्डी तक नहीं पहुंच पाएगा या हमारे नब्स तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे हमारे जो बॉडी है उसकी रक्षा हो पाएगी। तो वही है बाहरी आघात से। मान लो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं हम लोग, तो अगर जो फैट वाला व्यक्ति है उनको क्या है, अंदर तक चोट नहीं लगेगी। ठीक है, वही बोलना चाह रहा है। वसा शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है। वसा स्वस्थ कोशिका कार्य को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, शरीर के तापमान को भी स्थिर बनाए रखता है। जो ऊँट का कुबड़ होता है जी, ठीक है, ऊँट का कुबड़ होता है, उसमें जो है वसा पाया जाता है। जो ऊँट होता है इसमें जो है कुबड़ होता है। ठीक है, कुबड़ होता है, इसमें जो है क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है या फैट पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत वह बिना पानी के भी मरुस्थल में रह सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन में क्या पढ़े हैं हम लोग कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर का निर्माण करता है, बॉडी का निर्माण करता है। ठीक, डेवलप करता है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, रासायनिक पदार्थ है जटिल वाला, जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अभी तक जितने भी पढ़े हैं सभी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पढ़े थे, और नाइट्रोजन तत्वों के, इसमें क्या है, नाइट्रोजन के अणुओं से भी मिलकर बना होता है, याद रखेंगे। शरीर को आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है इसमें कि शरीर को आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से होता है। 20 प्रकार याद रखना है, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से होता है। शारीरिक वृद्धि और अंगों की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन जो है उत्तरदायी है। शारीरिक वृद्धि भी करता है और क्या है, अंगों की मरम्मत भी करता है। ठीक है, उसको जो है रिपेयर भी करता है कार्यों के लिए, प्रोटीन जो है रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यही जो है एमिनो अम्ल जो है, उस पहला है आवश्यक एमिनो अम्ल, वो है 10 है, और अनावश्यक एमिनो अम्ल वो भी 10 है। इसको दो दो भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, 10-10 में। एक जो अमीनो अम्ल प्राप्त होता है आवश्यक वाला भोजन के द्वारा प्राप्त होता है, और जो 10 अन्य जो अमीनो अम्ल है जो अनावश्यक रूप से, वो क्या है, शरीर में स्वयं निर्मित हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग प्रोटीन। अमीनो अम्ल जिस बंध के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं जी, पेप्टाइड बंध कहते हैं, याद रखेंगे। पेप्टाइड जो है प्रोटीन से ही संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि अमीनो अम्ल जिस बंध के द्वारा या जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, अमीनो अम्ल जो है जिससे जिससे जुड़ते हैं, जिस बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध कहते हैं। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे। मानव शरीर का लगभग प्रोटीन किससे बना होता है, 15 से 17% भाग प्रोटीन का बना होता है, याद रखेंगे। 15 से 17% भाग मानव शरीर का। प्रोटीन प्रति ग्राम, इसमें बात कर रहा है 1 ग्राम जो प्रोटीन है हमारे शरीर को कितना ऊर्जा प्रदान करता है, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, याद रखेंगे। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का भी हम लोग देखे थे 4.2 किलो कैलोरी था। प्रोटीन का भी हम लोग देख रहे हैं कि 4.2 किलो कैलोरी है। और जो वसा का हम लोग देखे थे वो 1 ग्राम की ही बात कर रहे हैं अभी, है ना, तीनों की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम की तुलना की जा रही है। तो 1 ग्राम जो वसा है उसमें हम लोग कितना पढ़े थे, तो 9.3 किलो कैलोरी। तो वसा को जो है हमारे शरीर को ज़्यादा किलो कैलोरी प्रदान करता है 1 ग्राम में ही। ठीक है, प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है, तो दूध, पनीर, दाल, दाल तो सबसे फेमस है, जान रहे हैं, अंडा भी है, मछली है, दूध है, ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। प्रोटीन के आखिर कार्य क्या होते हैं, जैसे वसा को हम लोग देख लेते हैं, बाहरी आघातों से रक्षा करते हैं, शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। और कार्बोहाइड्रेट तो आप जान ही रहे हैं, शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन जो है शरीर के निर्माणकारी पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, वो जो है प्रोटीन के कारण होता है। यह कोशिकाओं तथा ऊतकों का निर्माण एवं मरम्मत या विकास करते हैं। सही बात है, पढ़ चुके हैं। मरम्मत भी करता है, रिपेयर भी करता है, शरीर का कुछ भाग डैमेज हो जाता है उसको। यह शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, पढ़ चुके हैं। यह टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है, वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से सोयाबीन में सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, याद रखेंगे। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत याद रखेंगे तो सोयाबीन है जी, याद रखेंगे। सोयाबीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण है। और सोयाबीन का तेल हम लोग किस में पढ़े हैं, असंतृप्त वसा में पढ़े हैं, जो कि हमारे शरीर या हमारे दिल के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन प्राप्ति में देखते हैं शरीर में
तो शरीर में जो है रक्त देखते हैं हम लोग, तो शरीर में जो है रक्त में क्या क्या होता है, हीमोग्लोबिन, फाइब्री, क्या लिखा है, फाइब्रिनोजेन, उसके बाद है प्रोथ्रोम्बिन, हड्डी में कोलेजन लिखा है, गेहूं में ग्लूटेन, गाजर में कैरोटीन प्रोटीन होती है, ये सब प्रोटीन के नाम लिखा हुआ है। ठीक है। और जो अंडा के देखते हैं, अंडा का जो एक सफ़ेद भाग होता है, एक क्या है, पीला भाग होता है, अंदर का भाग पीला होता है। तो पीला भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो विटेलिन, याद रखना है, विटेलिन प्रोटीन पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग समझ नहीं रहे तो मैं वही बता रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, जैसे गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो गेहूं में जो है उस प्रोटीन का क्या नाम है, ग्लूटेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम है ग्लूटेन प्रोटीन, नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गाजर में जो है कैरोटीन, पढ़ रहे हैं, आपने कहीं पढ़ा भी होगा जनरल नॉलेज में, या नहीं पढ़े हैं तो नोट भी करना है। दूध में जो है केसिन प्रोटीन पाया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना भी इसमें लिखा हुआ है ना, याद रखना है। ठीक है। ये जो है भोजन से प्राप्त हो रहा है, जैसे गेहूं से ग्लूटेन प्रोटीन, गाजर से कैरोटीन, अंडा का सफ़ेद भाग से कौन सा प्रोटीन प्राप्त होता है, तो एब्ल्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। और पीला भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो विटेलिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कोलेजिन प्रोटीन जो है। ठीक है। रक्त में जो है हीमोग्लोबिन, ये सब प्रोटीन के उदाहरण है। मांसपेशी में एक्टिन, मायोसिन। उसके बाद है बाल, नाखून, सींग, खुर मतलब पैर, अल्फा कैरोटीन प्राप्त होता है। कोलेजन मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, याद रखेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में अधिकांश भाग क्या है, किससे बना है, हड्डी से ही बना है, सभी जगह हड्डी है, तो इसलिए क्या है, और हड्डी में क्या पढ़े हम लोग, देख लीजिए, कोलेजन पढ़े हैं। तो कोलेजन जो है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाल, नाखून या सींग, हमारा खुर होता है जो भी है, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो अल्फा केराटिन। और कैरोटीन प्रोटीन जो है वो गाजर में पाया जाता है। क्लियर है, नोट करते चलना है आपको। उसके बाद देखते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो कौन कौन सी बीमारी, कौन कौन सा रोग, डिजीज़ होगा। तो पहला है क्वाशियोरकोर, क्या लिखा है, क्वाशियोरकोर। यह मुख्यतः बच्चों में होती है। इसके कारण शरीर एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है। बच्चों में जो है शरीर का वृद्धि रुक जाता है और मानसिक वृद्धि रुक जाती है, और हाथ पैर सूख जाते हैं और पेट जो है फूल जाता है। ये जो है बहुत बच्चे को आप लोग देखे होंगे पेट फूला रहता है, ठीक है, उन लोग कम खाते हैं तो भी, ठीक है ना। ये जो है क्वाशियोरकोर प्रोटीन की कमी के कारण होता है। मैरास्मस, उसके बाद देखते हैं सेकंड जो है मैरास्मस। यह भी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसे सूखा रोग कहते हैं, याद रखेंगे, इसे क्या है, सूखा रोग भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूखा रोग कहते हैं, जिसमें शरीर सूख जाता है और वजन क्या है, कम हो जाता है। देखिए, सूखा रोग बोलते हैं इसको, जिसमें शरीर सूख जाता है और वजन कम हो जाता है। ठीक, ये जो है मैरास्मस। तो याद रखना है दोनों को, क्वाशियोरकोर और मैरास्मस किसकी कमी के कारण ये रोग होता है। तो याद रखना है सिंपल सा, प्रोटीन की कमी के कारण। उसके बाद हम लोग देखते हैं खनिज लवण या मिनरल्स। मिनरल्स जो किससे प्राप्त होता है, एक है फास्फोरस, बहुत अच्छा स्रोत है हमारे शरीर में खनिज लवण प्राप्त होने के लिए। यह हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। किसको, हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह तंत्रिका तंत्र को सही तरीके से कार्य करने में सहायता भी प्रदान करती है। जैसे चावल हो गया, मूंगफली, सोयाबीन, पनीर आदि से प्राप्त होता है खनिज लवण, मिनरल्स। आयरन की बात करते हैं तो यह रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है। हीमोग्लोबिन मुख्यतः क्या पाया जाता है, आयरन ही पाया जाता है। यह रक्त के निर्माण में सहायक होता है, आयरन जो है। हरी सब्जी, अमरूद, अंगूर आदि से हमारे शरीर को क्या प्राप्त होती है, जैसे पालक भाजी की भी बात करते हैं तो ये इससे भी क्या है, हमारे शरीर को आयरन की प्राप्त होती है। एनीमिया रोग होता है रक्त की कमी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही लिखा हुआ है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता मतलब क्या है, रक्त की कमी, एनीमिया नामक रोग हो जाता है, याद रखना है, आयरन की कमी से। इसलिए क्या है, आयरन का भी प्रचुर मात्रा हमारे शरीर में होना चाहिए। उसके बाद जल से हम लोग देखते हैं कि जल हमारे शरीर को कुछ फ़ायदा देता है कि बस ऐसे ही हम लोग जल ही जीवन है करके जानते हैं। आइए देख लेते हैं। तो शरीर के विकास के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि मानव शरीर के भार का लगभग 65 से 70% भाग जल से ही निर्मित होता है। देखिए, मानव शरीर का जितना भी वजन होता है या वेट होता है, उसका जो है 65 से 70% बोल रहा है,
65 से 70% भाग जल से ही निर्मित होता है। जैसे हम लोग वज़न कराते हैं तो जो भी वज़न आता है लगभग उसका 65 से 70%, मान लो 100 किलो किसी का वज़न है तो उसमें से जो 65 किलो है वो क्या है, हमारे शरीर के जल ही भरा हुआ है। जरूरी नहीं है जल जल जो है हमारे पेट के अंदर ही होगा, सब तरीके हमारे हाथ पैर सभी में क्या है, थोड़ा बहुत जल तो है ही है, तो उसका वज़न ही है वही। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट एवं विषैले जहरीले पदार्थ जल में घुलकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, शरीर में उपस्थित अपशिष्ट या विषैले पदार्थ है जल में घुलकर हमारे मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जल हमारे शरीर के ताप को पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारे शरीर का नियंत्रण कौन करता है, जल ही करता है, पसीना या वाष्पन द्वारा। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायक होता है। जो हम लोग भोजन खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व जो भी होता है उसका क्या है, एब्जॉर्प्शन कौन करता है, तो वो जल या वाटर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलिए अब हमारे लास्ट स्टेज पे हम लोग इस वीडियो के अभी तक जितने भी समझे हैं, आइए टेस्ट लगा लेते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं, कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है। तो बताइए, कैप्सूल का जो आवरण होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, स्टार्च पढ़े हैं, इसका सही आंसर होगा स्टार्च। पढ़ चुके हैं आप लोग, वीडियो में देख लीजिएगा, मतलब पिछला मतलब जाके उसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में। उसके बाद है शहद। शहद का प्रमुख घटक क्या है, शहद हम लोग क्या पढ़े हैं, तो शहद में हम लोग क्या पढ़े थे जी, फ्रक्टोज पढ़े थे, यही आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तत्काल बोल रहा है एकदम। ठीक है, तत्काल जो है आप सभी को मालूम है, ग्लूकोज जो है तत्काल प्रदान करती है ऊर्जा। क्लियर है क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन सभी बनेंगे। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें है जी, उड़द, चना, मटर या सोयाबीन। बार बार पढ़ाया हूँ मैं, इसका सही आंसर होगा सोयाबीन। उसके बाद है भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अभी मैंने पढ़ाया था जो 4.2 किलो कैलोरी है, 9.3 किलो कैलोरी है, सबसे ज़्यादा किसमें होती है, 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, प्रति ग्राम बोल रहे हैं। तो हम लोग कितने पढ़े, प्रोटीन में तो 4.2 किलो कैलोरी था, कार्बोहाइड्रेट में भी 4.2 किलो कैलोरी था, और विटामिन में तो नहीं उतना ज़्यादा। और वसा, वसा में क्या है, तो वसा जो है इसमें जो है याद रखना है 9.3 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। 9.3 किलो कैलोरी हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, किस चीज़ के कारण वो कर पाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपनी पेशी में जमा किए गए पानी का प्रयोग करके, दूसरा है अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, तीसरा है उपापचय क्रिया को कम करके, और चौथा है पानी के प्रयोग को कम करके। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, मैंने बता दिया था कि ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, इसका कारण वही है कि ये जो है कुबड़ में, बी ऑप्शन होगा, को अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई या वसा, वसा की बात कर रहे हैं, उसके कारण ये जीवित रह पाता है। वसा क्या है, एनर्जी प्रदान करता है जिसके ज़रिए ये रह पाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग अस्थि या उपास्थि, मतलब हड्डी के निर्माण या संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, कौन सा आवश्यक तत्व है बताइए। मैग्नीशियम, जिंक, सिलिकॉन। तो कैल्शियम होता है, आप सभी को मालूम होगा। हड्डी को मजबूत करने के लिए हम लोग कौन सी टेबलेट खाते हैं, तो कैल्शियम की टेबलेट खाते हैं। ठीक है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो आप सभी को मालूम होगा आयरन, इसका सही आंसर होगा आयरन। उसके बाद है एक गिलास पानी पीने से कितने किलो कैलोरी मिलती है, तो बताइए किलो कैलोरी कुछ मिलती है क्या, हम लोग पढ़े हैं पानी में। पानी जो है हमारे शरीर में जितने भी विषैले या हानिकारक पदार्थ है उसको जो है बाहर निकालती है मूत्र मार्ग के द्वारा। जितने भी हमारे शरीर का वजन है उसको निर्धारित करती है, शरीर में जो पसीना है वाष्पन को, तापमान को नियंत्रित करती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब के लिए हमारे जो जल है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारे जल से जो है बिल्कुल भी हमें किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी बताइए, तो इसका सही आंसर होगा 0 किलो कैलोरी मिलती है। नहीं तो अगर ज़्यादा मिलता पानी से तो हम लोग क्या है दिन भर पानी ही पीते रहते। ठीक है, याद रखना है, 1 गिलास पानी या जितने भी पानी पिए उससे क्या हमारे शरीर को बिल्कुल भी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद देखते हैं प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं, तो क्या पढ़े हैं जी बताइए। तो हम लोग पढ़े हैं ना 20 जो है एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें से आवश्यक जो एमिनो अम्ल है 10 जो है हमारे भोजन से प्राप्त होती है, और अनावश्यक जो क्या पढ़े हम लोग, एमिनो अम्ल जो है वो हमारे शरीर से खुद उत्पन्न होती है। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक या स्थूलावर्धक। तो क्या पढ़े हैं जी, शरीर का निर्माण करता है, शरीर क्या है मरम्मत भी करता है। उसके बाद है
अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है, पढ़ चुके हैं। बाल में उपस्थित है, रक्त में उपस्थित है, गाजर में उपस्थित है, अंडों में उपस्थित है। हम लोग क्या पढ़े हैं बताइए? तो बाल में पढ़े हैं, ठीक, बाल नाखून में, ये सब में क्या है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में यहीं तक करते हैं। और विटामिन वाला टॉपिक तो मैंने वीडियो अपलोड कर ही दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल मुझे सपोर्ट करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।